फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है, जिस पर्सन से आप प्यार करते हो, जिसका इंतजार कर रहे हो, क्या उस पर्सन का इंतजार करना चाहिए। आपके रिश्ते में ब्रेकअप हो चुका है, यानी कि सेपरेशन है, जुदाई है, तन्हाई है, बेवफाई है, लेकिन क्या फिर भी आप उनके एक होप लगा के बैठे हो। अब काफ़ी समय हो गया है, आप चाहते हो कि कोई एक पक्का डिसीज़न लो, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हो। तो क्या उनका इंतज़ार करना चाहिए। ये जो रीडिंग है, ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस है। जब जी चाहे आप इसको देख सकते हो, टाइम की कोई पाबंदी नहीं। मैरिड और अनमैरिड सभी लोग देख सकते हैं। जितने रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आपको कोई ना कोई क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस मिलेगी, जो है आपके हित के लिए बेहद ही ज़रूरी। तो चलिए देखते हैं आज डिवाइन टैरो आपके लिए कौन से कार्ड निकालते हैं। कार्ड बड़े उछल रहे हैं। जय माता दी। फर्स्ट कार्ड देखते हैं कौन सा है। वेरी गुड। 8 ऑफ वॉन्ड्स, फूल। मेजर अरकाना का सबसे पहला कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जय माता दी। द सन, 5 ऑफ swords, द टावर, द हेरोफेंट, नाइन ऑफ wands, 10 of pentacles, the empress, जस्टिस। गाइस, जैसी रीडिंग होती है वैसा ही बॉटम आ गया। आज की रीडिंग में गाइस वाटर साइन नहीं है आया, बाकी सभी साइन है। अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है और फायर साइन भी है, और फायर साइन ज़्यादा है। तो चलिए कुछ नंबर बता देती हूँ, हो सकता है ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। नंबर 5, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 19, नंबर 10, नंबर 3 और नंबर 16 और नंबर 11। और नंबर 5 जो है रिपीटेड है, वो हो सकता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है ये नंबर में गाइस, हो सकता है ये आपके नंबर जो मैंने बताए हैं
आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हो। आपके और आपके पर्सन के कुछ यादगिरी लम्हे लम्हे हो सकता है, आप लोगों का बर्थडे हो, या आपके पर्सन ने आपको प्रपोज किया हो, या कभी कैंडल लाइट डिनर किया हो, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं, जिसका टॉपिक है कि आपको आपके पर्सन का इंतज़ार करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा आपके पर्सन का, आपके पास्ट का। गाइस, आप लोगों के रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम और परेशानियाँ रही है, इसलिए तनाव आया है, काफ़ी ड्रामे हुए हैं और लोगों का इंटरफेयर लिमिट से ज़्यादा रहा है। इसलिए आप आज अगर सेपरेशन ब्रेकअप का फेस सामना कर रहे हो तो उनकी वजह वो है, क्योंकि ये टावर का कार्ड बताता है कि हर तरह का हर परेशानी आपने सही है। जो लोग बीच में इंटरफेयर करते थे उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको अलग करने की। हो सकता है कुछ लोगों को परेशानियां लिमिट से बहुत ज़्यादा रही हों। ये कार्ड ये भी बताता है कि जान माल हानि का भी नुकसान करने तक नहीं छोड़ा, यानी कि रिश्ते में बहुत परेशानियां और प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह थी फैमिली। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे थे कि रिश्ता चाहे बना के रखते थे, साथ में रहते थे, जब आते थे तो आपको लगता था कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं इनमें वो बात नहीं है जो आपको चाहिए थी, लेकिन फिर भी आप इनकी बातों में आ जाते थे। इन्होंने कभी रिश्ते में आपसे मतलब रिश्ते को सीरियस नहीं लिया। जब आप सीरियस होते थे तो आपको भी इन चीज़ों से हटने की, यानी कि ज़्यादा नहीं सोचना, ज़्यादा नहीं इसके गौर करो, कोई ना कोई ऐसा एक्सक्यूज़ेस दे देते थे कि आप चुप हो जाते थे। इन्हीं चीज़ों को बढ़ावा मिलते मिलते एक दिन ऐसा आया कि आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, या सेपरेशन फेस का। और ये भी हो सकता है कि चुप चुपीते मीठी मीठी बातें करके आपके रिश्ते से निकल गए। और ये गुस्से वाले इंसान, इनका जो स्वभाव है कुछ लोगों के पर्सन का बहुत गुस्से वाला है। अगर ये आपकी रीडिंग का टॉपिक है कि आपको इंतज़ार करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं चलती हूँ बॉटम की तरफ। देखिए बॉटम आया जस्टिस का। ये बताता है कि आपके पर्सन भले कैसे थे उस टाइम, परेशानियां लोगों की वजह से भी आपने सही, और इस पर्सन की बेवकूफ़ियों की वजह से सही, या इसकी चालाकियां से सही, लेकिन आज की डेट में आप लोगों के पर्सन आपको न्याय देना चाहते हैं। और न्याय देने की वजह ये है कि उनको इस चीज़ की अंदर से गिल्ट है, शर्मिंदगी है, किए का पछतावा है कि इन्होंने आपके साथ ये क्या किया। अब इनको रियलाइज़ होता है, उस टाइम ये मनमौजी बने हुए थे, सिर्फ इनका ध्यान रोमांस की तरफ था, अपनी ज़रूरतों की तरफ था। है, इन्होंने रिश्ते को सीरियसली नहीं लिया, आप लेते थे। आपको इनसे ज़्यादा रिश्ता प्यारा था। जब रिश्ता टूटा है तो आज भी आपने इनके ही सपने सजा रखे हैं। आप चाहते थे कि आपकी चीज़ें मैरिज फैमिली तक जाएं, पर ये पर्सन इतने सीरियस नहीं थे। लेकिन अब ये आपको न्याय देना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि इनको पछतावा है। इनको पछतावा है, जो बाउंड्री इन्होंने खुद कड़ी करी थी, आज उनकी उसकी तरफ खुद भी पीठ घुमा के खड़े हैं और सोच रहे हैं। अगर ये पर्सन किसी ग्रुप में होते हैं, किसी खुशनुमा माहौल में होते हैं, कहीं ना कहीं ये आपको आपकी कमी महसूस करते हैं। इनको ऐसे लगता है जैसे कहीं आपका नाम किसी और का सामने आ जाता है, कोई आपकी पहनी हुई या कैसे तरह की कोई किसी और की हरकत सामने आती है। मान लीजिए जैसे आप कुछ खाते पीते हो, वैसा कोई और नाम आ जाता है, आपका नाम ये है, तो इनको फट से आपकी याद आती है, यानी कि इनको आपकी कमी महसूस होती है। कमी महसूस होती है क्योंकि ये आज भी आपके लिए जब अकेलापन महसूस करते हैं उतने ही पैशनेट हैं, उतने ही अकेलापन तभी महसूस करते हैं। इनका ध्यान आज भी आपके साथ बिताए हुए लम्हे, बिताए हुए पल जो ये भूल नहीं पाए। लेकिन इनके साथ आते हुए तो ये पर्सन दिख रहे हैं, लेकिन इनके साथ नेगेटिविटी है, यानी कि इनको अभी भी डर लगता है। अभी की एंजल की ब्लेसिंग अब की बार आएंगे तो इनके साथ होगी,
लेकिन इनके दिल में अभी भी डर है। किस बात का डर है? जो पुराने रिश्ते खराब हुए, या आपके साथ कहा सुनी हुई, तो वो अंदर से डरते हैं कि अगर मैं आऊँ तो मेरे से दोबारा फिर ये बात ना हो जाए, या आप कभी नो ना बोल दो। इन चीज़ों के लिए ये परेशान रहते हैं। इनका ये जो रीडिंग है, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला, इसमें मैरिड एक सिंगल भी हो सकता है, बच्चे वाला भी हो सकता है। तो ये जो है गुस्से का, इनका जो स्वभाव है बहुत गुस्से का है। इसीलिए कुछ रिश्तों में गुस्से की वजह से भी खराबी आई है। लेकिन अब ये आपको न्याय देना चाहते हैं, क्योंकि इनको पछतावा है। एक इंसान कहता है कि नहीं, इमोशनल अटैच है, आपके बगैर नहीं रह नहीं सकता। पर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पछतावे के कार्ड आए हैं। इस पर्सन को पछतावा है, इस पर्सन को अकेलापन है। ये आपके बगैर अपने आप को अकेला फील करता है। ये चाहते हैं कि लाइफ में अगर दोबारा आप आते हो तो ये दिन और रातें आपके साथ ही बिताएं। लेकिन इनको आपके पास आते डर लगता है। इनको लगता है रिश्ते में पहले जैसी टेंशनें और तनाव, क्योंकि इनके दिमाग में नेगेटिविटी भरी हुई है। ये जब गए थे तब इतने नेगेटिव नहीं थे, तब आप ज़्यादा नेगेटिव थे। लेकिन इनको जो सोच सोच के पछतावे की वजह से नेगेटिविटी, जो कहते हैं ना, जैसा सोचते हैं वैसा ही होता जाता है, कुछ वैसा ही हो रखा है। जब गए थे तब चंट चलाकियाँ हेरा फेरियाँ सब कुछ करी होंगी इन्होंने, छुपाया होगा अपना सब कुछ। वैसे ये पैशनेट तब भी थे, मीठी मीठी बातें, कंपनी अच्छी थी इनकी। लेकिन इनके जो रिश्ते के लेके जो सीरियसपन था वो नहीं था। तभी औरों ने भी फ़ायदा उठाया, क्योंकि कहीं ना कहीं कमियां इंसान की खुद ही होती है। लेकिन अब ये एक्शन लेना चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं। और आपके रिश्ते में ये भी टावर का कार्ड बताता है कि भले ही कितनी परेशानियां रही हो, एक बार दोबारा न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होना ही है। तो इसलिए जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन होएगा, ये चाहते हैं मैरिज, अपने एडवाइज़र से, रजामंदी से, सबकी सहमति से एक रिश्ता आगे बढ़ता हुआ आपके साथ, हम दो हमारे दो वाली चीज़ें चाहते हैं। अपनी एक फैमिली चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये आप सब एक साथ फैमिली के साथ, यानी कि चीज़ें आगे जाए तो पूरी रजामंदी के साथ। और ये बंदा, जहाँ एक्शन की बात बता रही हूँ, यहाँ ये भी है कि देखिए, ये अंदर से पूरी तरह रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। जो दीवारें इन्होंने आपके लिए खड़ी करी थी उस टाइम, कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास फाइनेंस नहीं है, तुम जिद करते हो, फैमिली वाले नहीं मान रहे, मैं क्या करूं, मैं खुद दुखी हूं। अपने कोई ना कोई नए से नए बेतुके बहानों के साथ आपको बड़े प्यार से चुप चुपीते आपकी लाइफ से चले गए, परेशानियां और दिक्कतें देकर। अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। दो दो कार्ड है, रोशनी की किरण अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके लिए पैशनेट है। ये एक्शन का कार्ड भी है। तो ये बंदा जो है, बंदा है या बंदी है, इसको अपनी गलतियों का पछतावा है, आपके लिए पैशनेट है और रिकन्सिलेशन करना चाहता है। क्योंकि ये चाहता है कि जो भी चीज़ें आगे हो, रजामंदी से हो, सहमति से हो, और एक परिवार की तरह एक अच्छा रिश्ता चले दो परिवारों में भी। क्योंकि इसको पता है जहाँ आप हो वहाँ सब कुछ है। ये बताता है कार्ड द एम्प्रेस का, कि ये पर्सन इस चीज़ को समझता है कि आप में वो सारी काबिलियत है जो एक पर्सन में, लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए। तो गाइस, मैं कहाँ पर थी? हाँ, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में दोबारा एंटर करो, क्योंकि जहाँ उनको पछतावा है, जहाँ उनको पैशनेट है आपके लिए, और वो इस चीज़ को भी जानते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो हर कोई तमन्ना करता है आपके साथ रिश्ते में मैनेज। जितना आप मैनेज कर सकते हो रिश्तों में, कोई नहीं कर सकता। लाइफ में अच्छे पार्टनर का होना
धन का, तन का, सारी तरफ से एक सुखों की निशानी है। तन मन धन। अगर लाइफ में पार्टनर अच्छा नहीं होता तो चीज़ें लाइफ टाइम खराब रहती है। तो इसलिए ये पर्सन ये भी जानता है, जब आप इनकी फैमिली में आओगे, भले ही जितनी मर्जी टेंशन है, एक बार ये सेट हो जाएंगे तो आप इनकी फैमिली में जाके मैनेज कर लोगे। लेकिन यहाँ जो कार्ड है गाइस, उनके पछतावे के आए हैं, उनके न्याय देने के आए हैं। वो आपके लिए पैशनेट है और वो आपको अच्छा समझते हैं, इज्जत देते हैं, लाइक देते हैं। जब वो गए थे तब उनके ऊपर रिश्ते का एक स्ट्रेस सा था, उन्होंने अपनी मनमर्जियाँ करी, रिश्ते को सीरियस नहीं लिया। लेकिन अब वो आना चाहते हैं, उनको भले ही गुस्से का स्वभाव है, लेकिन क्या कर रहे हैं, उनको लगता है कि रोशनी की किरण आप हो, रिकन्सिलेशन कर लेना चाहिए, आपकी तरफ जाके आपको मना लेना चाहिए और चीज़ें आगे तक ले जाना चाहिए। तो गाइस, पूरी रज़ामंदी के साथ अपनी चीज़ें आगे से ले जाना चाहते हैं और लोगों को जो रुसे हुए हैं मना के एक सहमति के साथ एक रिश्ता आगे लेके जाना चाहते हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये पर्सन जहाँ बॉटम में जस्टिस आया है, फुल आपको न्याय देना है, न्याय देना चाहता है। तो गाइस, इसकी अंदर की इंटेंशन उस टाइम सही नहीं थी, अब सही है। ये आपको न्याय देना चाहता है और ये खुद भी पछतावे में है। ये आपने डिसाइड करना है कि आपने इसको वेलकम करना है, इसके रिश्ते का, या बाय बाय करनी है। यानी कि ये चीज़ें अब आपके हाथ में है। तो मैं देखूंगी, जो इंसान अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके पर्सन, ये चीज़ें आगे कब जाएगी, कब सब कुछ सही होगा। दो, तीन, 3, 2 और 1। गाइस, नेक्स्ट ईयर आपकी चीज़ें जो है आगे जाती हुई, जो लोग चाहते हो कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए, आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, तो नेक्स्ट ईयर आपकी चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही है। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है तो स्पिरिचुअल रहिए, ईश्वर की तरफ ध्यान जाइए, क्योंकि आपके पर्सन आपको अब इक्वल गिव एंड टेक देंगे, निराश नहीं करेंगे। लेकिन आपको भी चैरिटी करनी चाहिए ताकि आपके रास्ते एक बार अच्छे तरीके से खुल जाएं। चलिए, अब डिवाइन से आपके लिए भी एक कार्ड निकालते हैं। डिवाइन, ऐसी कंडीशन में जब मेरे व्यूअर इंतज़ार कर रहे हैं अपने पर्सन का काफ़ी टाइम से, उनके लिए क्या एडवाइस है कि जिससे मेरे व्यूअर जो हैं हक में रहे, अपने हक के लिए रहें। क्या उनके लिए क्या एडवाइस कार्ड एक निकालिए जो उनके रिश्ते के लिए बेहतर हो। गाइड्स, नाइट ऑफ सोर्स, यानी कि फुल एक्शन, स्पीडली एक्शन का ये कार्ड है। तो गाइज, मैं बता दूं, आपके डिवाइन ने ये कार्ड निकाला है कि आपके पर्सन जब आए तो आप उनको माफ़ करके आगे बढ़ सकते हैं। ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैनिपुलेशन नहीं करनी, चीज़ें हाथ से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि चीज़ें हाथ से बाहर जाने से चीज़ें खराब हो जाती है। दिमाग से सोच समझ के तुरंत एक्सेप्ट भी नहीं करना, फिर लड़ाई झगड़ा में नहीं करना, लेकिन यस बोल देनी है अगर आपको सही लगे। अपने दिमाग के आपने जोर डालना है अगर आपको लगता है सही। और सबसे पहले अपने अंदर से नेगेटिविटी हटाइए। अगर नेगेटिव थॉट सोचते हो अपने रिश्तों के लिए, वो हटाइए। अगर आप वो पर्सन को दोबारा पाना चाहते हो तो उसके लिए नेगेटिव थॉट मत सोचिए, तभी वो लाइफ में आपकी आएगा। नेगेटिव चीज़ें जो आपके साथ हुई है उसको एक साइड में रख दीजिए
अंदर ही अंदर कई कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, बहुत बुरा भला कहते हैं, उससे चीज़ें और ब्लॉक होती है। उनकी फ्रस्ट्रेशन मैं समझती हूँ, पर अगर आप चाहते हो कि वो लाइफ में दोबारा आए तो अपनी चीज़ों पे कंट्रोल रखिए और सोच समझकर अपने दिमाग पे जोर डालकर आप इनको एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ये थे आज की रीडिंग, जिसका टॉपिक था जो लोग इंतज़ार करते हैं क्या उनको इंतज़ार करना चाहिए। तो जी, इंतज़ार अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन लाइफ में आ जाए तो नेक्स्ट ईयर का आया है, कर सकते हो तो करिए। ये आपके ऊपर, आपका अपना डिसीज़न होता है कि किसका इंतज़ार करना है। मैंने कार्ड का बता दिया। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो, रीडिंग पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। साथ में जिन लोग पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट रीडिंग का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।